नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज एक कहानी है, बच्चों की कहानी है। 3 बच्चे, इनमें से एक की हत्या हो जाती है और 2 बच्चे जो हैं हत्यारे हैं। अब चारी बाला के हत्यारा कहना सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट के जो कानून में इन बच्चों को हत्यारा कहना सही नहीं है कानून के मुताबिक। अब चारी बाला कहते हैं। अब चारी बाला मतलब आरोपी। ये कहानी उन पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए जो पेरेंट्स थोड़े से लापरवाह हैं अपने बच्चों को लेकर, थोड़े से लापरवाह बच्चों की पढ़ाई को लेकर और थोड़े से लापरवाह मॉनिटरिंग को लेकर। क्योंकि जिन 2 बच्चों की मैं बात करने जा रहा हूँ जो अब चारी बाला के, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उन बच्चों के पेरेंट के साथ में कुछ यही हुआ है। दोनों बच्चों ने अपने साथी 13 साल के समीर साहू की हत्या की है। क्योंकि 2 जो आरोपी बच्चे हैं उनका नाम हम नहीं ले सकते, कानून के मुताबिक जो नियम है उसके मुताबिक हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो अभी नाबालिग हैं। नाबालिगों को नाम से संबोधन नहीं किया जाता, अब चारी बाला कहा जाता है। तीनों बच्चे कबड्डी के प्लेयर थे गांव में, और उनमें से जो समीर साहू है जिसकी हत्या 21 अक्टूबर को हुई, 19 अक्टूबर से प्लानिंग थी और 21 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिया गया। और उस वारदात का खुलासा, उस पूरे मामले का खुलासा आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। अब सवाल उठ रहा होगा कि एक 13 साल का बच्चा है और एक 17 साल का बच्चा है, दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है और जघन्य हत्या भी की उन्होंने। मतलब जो समीर साहू है, जो महज 13 साल इसकी उम्र है, उसकी जो हत्या है, उसकी हत्या की प्लानिंग से लेकर वारदात को अंजाम देने तक की जो स्टोरी है, वो आप और मैं सोच नहीं सकते कि आखिर इन 2 बच्चों ने इस तरह से जघन्य वारदात को अंजाम दिया होगा। समीर के चेहरे पर पत्थर मारे, सिर को पत्थर से मारा, उसके बाद नाक दबाकर हत्या कर दी गई, मुंह और नाक दबाकर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं, समीर की हत्या जो है दम घुटने से हुई है, सांस बंद होने से। ये पूरा मामला है अंडा के पास रुदा गांव का। और 24 अक्टूबर को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब एक सड़ी गली लाश समीर साहू की मिली नर्सरी में। 21 अक्टूबर को घर वालों ने कंप्लेंट दर्ज करा दी थी पुलिस में। पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। तब तक पुलिस ने उसे अपहरण का केस समझकर जांच किया और जांच के कुछ दिन बाद 24 अक्टूबर को, जिस दिन दिवाली थी, उस दिन लाश मिलने से सनसनी फैल गई। साहू परिवार में, समीर साहू के घर में दिवाली के दिन मातम छा गया। अब सवाल उठ रहा था कि आखिर 13 साल के समीर साहू की हत्या कौन करेगा और क्यों करेगा, किन कारणों से करेगा, क्या मामला हो सकता है। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की, आखिर क्या कुछ हो सकता है समीर की हत्या के पीछे। क्या कोई तंत्र विद्या वाला मामला है, किसी ने नरबली दे दी, चूंकि कल तक की जो कहानी थी वो नरबली को लेकर थी। क्या कोई परिवार के साथ रंजिश थी जिसका अंजाम समीर साहू को भुगतना पड़ा। इन तमाम मामलों को लेकर, इन तमाम एंगल से पुलिस ने जांच की और जांच की कड़ी कल तक जुड़ती रही। कल तक पुलिस इस मामले की जांच करती रही और 2 लड़के सामने आते हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों नाबालिग हैं। एक 17 साल का है, एक 13 साल का है। दोनों बच्चों ने मिलकर समीर साहू की हत्या कर दी। सवाल यह है कि अब दोनों बच्चों ने इतना जघन्य हत्या क्यों किया। तो छोटा सा रीज़न है, साथ में कबड्डी खेलते थे, गांव में कबड्डी खेलते थे, और ये दोनों लड़के आपराधिक प्रवृत्ति के थे। स्कूल जाते नहीं थे, घर से निकलते थे स्कूल जाने के नाम पे, स्कूल पहुंचते नहीं थे। चोरी चकारी करना, मतलब लोहा चोरी करना, कबाड़ी में जाके सामान बेचना, और नशाखोरी, असामाजिक तत्वों के जो काम होते हैं, उन कामों में इन दोनों बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। समीर साहू की हत्या क्यों की, वो भी मैं बताता हूं कि समीर साहू और इन लोग सब साथ में खेलने वाले थे गाँव में। 19 अक्टूबर को भी ये सब साथ में खेल रहे थे, कबड्डी खेलते थे। बहुत अच्छा कबड्डी प्लेयर था समीर साहू, जिसकी हत्या की गई। इसी कारण से कई बार समीर साहू बुली कर देता था कि भाई मैं तुम लोग से अच्छा खेल लेता हूँ, या फिर तुम लोग मुझे कभी हरा नहीं सकते, कभी टच नहीं कर सकते। तमाम विषयों पर वो कभी कभी बोल देता था, कमेंट पास कर देता था। तो ये दोनों लड़के जो थे जिन्होंने हत्या की है, इन दोनों लड़कों को बात बुरी लगने लगी और हत्या की साजिश 19 अक्टूबर से रचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इन्होंने वो किया और 21 अक्टूबर को ये 7 बच्चे थे, टोटल 7 बच्चे थे उस दिन। 21 अक्टूबर को गांव के मैदान में कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी उस दिन भी जैसे बाकी दिनों की अपेक्षा इन लोग कबड्डी खेलते थे, चूंकि दिवाली की छुट्टी लग चुकी थी, सारे स्कूल बच्चे गांव में खेलते थे, तो इन 7 बच्चे वहां पे खेल रहे थे। इनमें से 7 में से 4 बच्चे अपने घर चले गए, बचते हैं 3 बच्चे।
अब पुलिस जब जांच करी, पुलिस की जांच में सब सामने आया कि तीनों बच्चे कबड्डी खेलते खेलते, उस दिन भी वाद विवाद हुआ इनके बीच में, बातों में बुली किया उसने समीर साहू ने, और किसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा भी हुआ। तो दोनों पहले से प्लानिंग कर चुके थे, जो हत्यारे हैं जो दो बच्चे, वो पहले से रणनीति बना चुके थे कि समीर की हत्या करनी है। समीर पेशाब करने के लिए पास के तालाब में गया, पास के इलाके में गया, खेत के पास, और जब समीर जब पेशाब करके लौटा तो दोनों बच्चों ने, एक ने पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर एक ने पीछे से हाथ पकड़ा और पत्थर उठाकर सीधे सिर पर हमला कर दिया। समीर वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया, और उसके बाद एक दूसरा जो बच्चा था जो पीछे हाथ पकड़ा था, उसने सीधा मुंह दबा दिया। मुंह दबाने से समीर की मौत हो गई, उसका दम घुट गया। सांस टूटने से उसकी मौत हुई है, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई है। सर पे जो पत्थर मारने से वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद ये दोनों बच्चे लाश को पास के नर्सरी में छोड़ दिए, और उसके बाद ये दोनों बच्चे बोरा और सूजा जिससे सिलाई करते हैं वो लेकर आए और रस्सी लेकर आए। इनकी प्लानिंग थी कि लाश को ऐसे ठिकाने लगाए ताकि किसी को पता न चल सके, और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि इन्होंने रणनीति की थी, जैसे साजिश की थी कि 21 अक्टूबर को हत्या और 24 अक्टूबर को उसकी लाश मिलती है। तब 3 दिन का गैप, आप समझ सकते हैं कि किस जगह पर इन्होंने लाश को ठिकाने लगाया था। 13 साल के समीर जिसकी हत्या हो चुकी थी, उसकी लाश जब मिली, सड़ी गली अवस्था में मिली, पुलिस हैरान, घर वाले परेशान कि आखिर इतनी जघन्य हत्या किसने कर दी। पुलिस की जांच जारी रही, कम से कम 15 दिनों तक पुलिस हर एंगल से जांच की, गांव के हर लोगों से पूछताछ की, फल वाला, सब्जी वाला, बाड़ी वाला, पड़ोसी, बहुत सारे लोगों को इंट्रोगेट करी। इस इंट्रोगेट में बहुत सारे लोग परेशान हुए, पुलिस भी परेशान, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके घर गए, अधिकारियों को कहा कि इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और जिन्होंने भी जघन्य हत्या को अंजाम दिया है, वारदात को अंजाम दिया है, उसे पकड़े। पुलिस, चूंकि गृह मंत्री का आदेश था, गृह मंत्री के आदेश के बाद साहू समाज के पदाधिकारी भी उनके घर पहुंचे, पीड़ित परिवार समीर साहू के घर। साहू समाज ने भी अपील की मांग की थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए, जिन्होंने समीर साहू का ये हश्र किया, वारदात को अंजाम दिया। अब सवाल है कि पुलिस इन दोनों लड़कों तक कैसे पहुंची। ये दोनों लड़के सामने आए पुलिस के पास, कॉन्फिडेंटली सामने आए कि हमने एक जन को देखा है मारते हुए, पीटते हुए। दोनों अलग अलग कहानी बताने लगे। एक ने कहानी बताई लाठी डंडा से पिटाई किया, एक ने कहानी बताई पत्थर से मारा। तो दोनों की कहानी पे, दोनों की बातों पे मिसमैच था, दोनों अलग अलग कहानी कर रहे थे। पुलिस कल रात तक पड़ोसी को उठा ली थी, मतलब जो समीर साहू है, उनके जो पड़ोस में रहने वाले जो पति पत्नी हैं, तंत्र मंत्र विद्या के आरोप में उनको हिरासत में नहीं बोलना चाहिए, उनसे पूछताछ करती रही, कल रात तक पूछताछ करती रही। लेकिन जब दोनों लड़के जो पड़ोसी पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, हमने देखा है, हम तो दूर में खड़े थे, इस तरह की बातें उन्होंने पुलिस को बताई थी। पुलिस ने जब इनके बयान क्रॉस किए, जो लड़के बता रहे थे वाकई में वो सही है, क्या उस टाइम पे वहाँ पे इतने लोग थे, क्या वाकई में उस दिन ऐसा हुआ था? क्योंकि जिस टाइम पे लड़के बता रहे थे उस टाइम पे वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला माहौल था, और वो भीड़ इस घटना को नहीं देखी थी, ये दोनों लड़के देखे थे। आखिर पुलिस के मन में सवाल था कि आखिर ये दोनों लड़के इतने कॉन्फिडेंटली इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। और जिन का नाम इन लड़कों ने बताया, दोनों लड़कों ने बताया, उन तक पुलिस पहुंची। और कल पुलिस जब पहुंची, अपचारी जो पड़ोसी तक कि तंत्र मंत्र वाला मामला तो नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र में इनकी हत्या कर दी गई हो, तब जो पड़ोसी थे उन्होंने जो बयान दिया, उनके बयान में चीज़ें स्पष्ट हुई कि हत्या की जो कहानी गढ़ी जा रही है, जो बताई जा रही है, दोनों लड़के जो कहानी सुना रहे हैं पुलिस को, वो कहानी में झोल है। और इन दोनों लड़कों से पूछताछ जब पुलिस ने शुरू की, और जो बयान, जब थोड़ी सी सख्ती बरतना, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा सख्ती पुलिस ने बरती कि नहीं बरती, जब पुलिस ने अपने तरीके से जाँच की, पूछताछ की, तो दोनों लड़के टूट गए, और टूटते टूटते पूरी कहानी बता दी और पूरी स्टोरी पकड़ दी इन्होंने। आज जब एसपी साहब उनको, दोनों लड़कों को लेकर आए और सामने, मीडिया के सामने, हालांकि उस विजुअल को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जेजे एक्ट के तहत मीडिया में नाबालिग आरोपियों की फ़ोटो भी दिखाना सही नहीं है। तो जब एसपी साहब इंट्रोगेट कर रहे थे, बच्चे से बात कर रहे थे, तब भी वो बच्चा कॉन्फिडेंट था। उसे शायद अभी तक ये भी नहीं मालूम कि उसके हाथ से इतना बड़ा जघन्य अपराध हो चुका है। तब एसपी साहब ने आज कहा है कि अपने घर में बच्चों को मॉनिटरिंग करते रहे,
देखते रहे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये दोनों बच्चे कोविड के 1.5 साल, जो 2 साल का जो पीरियड था, इसी पीरियड में ज़्यादा बिगड़े। ये हर घर की कहानी है कि जो बच्चे 1.5 साल 2 साल जो जिन्होंने पढ़ाई कम की, जो मोबाइल पे लगे रहे, अधिकांश बच्चे बिगड़े हुए हैं। बिगड़े मतलब ये कि वो ट्रैक से हट गए हैं। तो ये दोनों बच्चे भी ट्रैक से हट गए थे कोविड के काल में, और इन्होंने हत्या की वारदात को स्वीकारा कि आखिर उन्हें क्यों मारा। उन्होंने रीज़न बताया है कि वो उसको, जो समीर साहू है, बुली करता था, बहुत अच्छा कबड्डी का प्लेयर था, इनसे अच्छा कबड्डी का प्लेयर था, कई बार वो बीट कर चुका होता था। तो इससे ही दोनों लड़के जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, दोनों लड़के जलते थे, चिढ़ते थे, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रखी थी। 19 अक्टूबर को भी इन्होंने तगड़ी प्लानिंग की। बोरा और सूजा, जो रस्सी होते हैं, जो इंतज़ाम जो करने का था, वो इकट्ठा कर लिए थे, और 21 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिए, और 24 अक्टूबर को समीर साहू की लाश मिली, और आज इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कल रात तक कड़ियाँ जुड़ती रही, गांव के बहुत सारे लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। इसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, डीएसपी, जो तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो टीम थी, वो लगी हुई थी। आखिर एक मासूम बच्चे की हत्या के आरोपियों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई, इस पर भी सवाल उठ रहे थे। तो पुलिस ने वो जो टीम लगी थी, जो हत्या की वारदात को सुलझाने में लगे हुए थे, उन्हें इनाम की घोषणा भी दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने की है। शुरू से हमें क्लूज मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें मौखिक बयान के आधार पे ही पुष्टि करना था, कोई तकनीकी चीज़ थी नहीं, तो हम कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे आरोपियों को, किसी को भी। हर आदमी कह रहा था हमें पता नहीं है, पता नहीं है। इसमें जब हमने दोनों लड़कों को बहुत ही सूक्ष्म ढंग से पूछताछ की, कितने बजे क्या हुआ, तो बीच में एक बात आई कि लड़का खेल के जब वापस आया तो दोबारा वो ग्राउंड की तरफ गया, नर्सरी की तरफ गया। तो इस पे हमारा शक फिर इन 2 लड़कों के ऊपर गया, लेकिन हमने दोबारा बुला के पूछताछ किया तो फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर जब कल हमने थोड़ा सा दृढ़ता के साथ पूछताछ किया इन बच्चों से, तो इन बच्चों ने जो पड़ोसी थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि इन पड़ोसियों ने, जो एक लड़का है उसे बताया कि ईश्वर ने, कि मैंने देखा, मुझे अंदर बुलाया और उसको, मृतक को डंडे मार के और फिर बाद में मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी। ये बात मनगढ़ंत कहानी सुनाया गया। उसके बाद दोनों जो पति पत्नी थे पड़ोसी, उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया। दोनों को सामने किया गया, इन बच्चों को और इन दंपति को। और तब जब बिल्कुल हमने क्लू बाय क्लू मिलाया, तो दोनों बच्चों में छोटा बच्चा है, उसने कहानी का ये किया कि लगातार ये लोग खेलते थे, उसमें इसको चिढ़ाया करते थे इन दोनों को। इन लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था, मनमुटाव रहता था। और उससे 2 दिन पहले ही 19 तारीख को इन्होंने प्लानिंग किया, इन्होंने बोरी लाया, इन्होंने वो रस्सा दुकान से ख़रीद के लाए, दुकानदार से भी बयान लिया गया, बच्चे ही खरीदे। बच्चे ये लोग भी जब पूछताछ में आया कि ये लोग भी सट्टा और ये सब 5 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये का, 10 रुपये का खेलते हैं, मटका और फटका क्या क्या खेलते हैं। तो 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये तक का खेलते हैं। अब कहीं ना कहीं समाज में जो बच्चे, और एक होता है कि असामाजिक बच्चे हों, वो तो बहुत सारे अपराध करते हैं, बाल गृह में रहते हैं, लेकिन सामाजिक बच्चे हैं ये, मतलब पूरे टाइम समाज में रहें, ऐसे बच्चे अपराध की दुनिया में घुस जाएं, तो ये सचमुच ही एक बहुत ही रेड फ्लैग है। एक होता है जो बच्चे शुरू से नशा करते हैं, शुरू से परिवार उनका नहीं है, स्लम में रहते हैं, असामाजिक तत्वों के साथ घूमते हैं, नशा करते हैं, सूंघने वाला। ये सामाजिक बच्चों द्वारा भी इस तरह का, इसीलिए हम शुरू में दबाव भी नहीं बना पा रहे थे। उनके पेरेंट्स थे, इनके साथ हम ज़्यादा दबाव बनाते तो माहौल ख़राब होता है, इसीलिए हमने पेशेंस रखा। दबाव के बाद भी हमने जल्दबाजी नहीं करी, किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहानी इतने सारे एंगल थे कि हम किसी को चाहते तो कहीं भी फर्म अप कर सकते थे कि इसने किया या इसने किया, उसके सपोर्टिंग चीज़ें करना बहुत आसान था। लेकिन हम लोगों ने बीच में पुलिस की प्रेजेंस वहाँ सिविल में रखी, लेकिन जो भारी भरकम प्रेजेंस थी उसको हमने वापस खींच लिया। तो उससे क्या हुआ कि गांव में बातें फिर थोड़ी थोड़ी फैलनी शुरू हुई और हमें क्लूज़ मिलने स्टार्ट हुए। तो ये है कि मर्डर में समय लग सकता है, लेकिन हर क्राइम अपना एक इम्प्रिंट छोड़ता है। तो यदि हम साइंटिफिक ढंग से उसको इन्वेस्टिगेट करें तो केस क्लियर होता ही होता है। 21 अक्टूबर को अंडा थाना क्षेत्र के
रुद्र गांव में एक बालक की हत्या हुई थी, जिसका 23 तारीख को शव जो है वो बोरे में बंद किया हुआ मिला। उसके बाद लगातार पुलिस ने गांव के सभी लोगों की पूछताछ की। पुलिस 4 एंगल पे काम कर रही थी कि बच्चों में आपस में लड़ाई हो सकता है, कोई द्वेष भावना हो सकती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, तंत्र मंत्र की बात हो सकती है, इलिसिट रिलेशनशिप की बात हो सकती है। जब बातचीत में मालूम चला कि उस दिन 5:30 से 6 बजे के बीच में केवल ये 3 बालक लास्ट में पहुंचे थे और अपने घर से 50 मीटर दूर मृतक को छोड़े थे। शक जो घर के बगल में एक पड़ोसी था उसके ऊपर हो रहा था और फिर इन बच्चों के ऊपर हो रहा था। जब हमने वहाँ पे घटनाक्रम में जो बाकी चश्मदीद गवाह थे, एक फल वाला था, सब्जी वाला था, उससे जब हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि ये 2 बच्चे आने के बाद मृतक के साथ एक दूसरा लड़का ये वापस प्लेग्राउंड की तरफ गए और तभी हमें इन बच्चों पे शक गहराया। जब बच्चों को हमने पूछताछ एक दृढ़ ढंग से किया तो उन्होंने अपने आप को बचने के लिए एक षड्यंत्र रच के जो पड़ोसी है मृतक का उसके ऊपर एक तंत्र मंत्र की झूठी कहानी रच दी। जब उस दोनों दंपत्ति को कस्टडी में लिया गया, पूछताछ की गई और बच्चे से कन्फ्रंट किया गया तो पूरी कहानी खुलकर आई। जो रस्सी इसमें इस्तेमाल किया गया था उसको हमने आसपास के गांव में पता लगाया तो बगल के गांव में बालक द्वारा ही, एक खेलते हुए बालक द्वारा ही रस्सी खरीदने की बात सामने आई। जो एक बालक के घर में सेम यूज होने वाला बोरा और सुई पहले से होना पाया गया। इन एविडेंस के मिलने के बाद जब इन बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह माना और पूरे घटनाक्रम के बारे में, जो घटनाक्रम था उसके बारे में बताया। निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील मामला था। 12 वर्ष का बच्चा था जो कि बोरी में फेंका गया था। जो करने वाले बच्चे दोनों जो हैं वो भी नाबालिग हैं, एक 17 वर्षीय है, एक 13 वर्षीय है। क्योंकि गांव वाले जो है वो किसी आपस में एक दूसरे पे शक कर रहे थे, काफ़ी लोगों का आपस में इलिसिट रिलेशनशिप की बात सामने आ रही थी, तो पुलिस ने बहुत ही सघन जांच करके, सभी बिंदुओं पे सूक्ष्म जांच करके, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एवं फिजिकल बायोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे और इनके बयान के आधार पे जो है इन दोनों बालकों को अभी रिमांड में लिया गया है और जो जुवेनाइल जेजे एक्ट के हिसाब से आगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्राइम की कहानियों में सबक भी बताते रहेंगे कि इस कहानी में एक सबक है कि आप अपने घर के बच्चों को मॉनिटरिंग करें, देखें कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, दोस्ती कैसी है, स्कूल जाता है कि नहीं, होमवर्क मिलता है कि नहीं, उन सब कॉपियों को चेक करिए और हाव भाव पर विशेष ध्यान रखिए और अपने बच्चों पे सख्ती की जगह थोड़ी सी नरमता भी लेकर आए ताकि वो आपसे आपसे खुलकर बात करें, आपको अपनी परेशानी बताएं। बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप हमें ये स्टोरी पर आपका क्या सजेशन है ये भी हमें बताइएगा और हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे कंटेंट भिलाई टाइम्स की टीम के माध्यम से आपको लगातार मिले, क्योंकि भिलाई टाइम्स की टीम सबसे विश्वसनीय टीम है, सबसे तगड़ी टीम है। आपको सबका प्यार आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे और आगे भी हम बेहतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद।